हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे भी होंगे और आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी होगी, आपकी तैयारी भी चल रही होगी प्रॉपर तरीके से। अब जो मेरे सभी साथी हैं यूपीएसआई 9534 को लेकर के, जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अब उनके जो लगातार मैसेज मेरे पास आते रहे हैं, कमेंट भी आते रहे हैं। कुछ ऐसे मेरे साथी हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो अब वो सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो क्या कहते हैं कि सर अब क्या करें? मेडिकल का कोई डेट नहीं, ना जॉइनिंग की अभी तक पता, तो अब हम क्या करें? परेशान हो चुके हैं। घरवाले भी कहते हैं कि अभी तक क्या, कब तक होगा? आगे की जो प्रक्रियाएँ हैं, जॉइनिंग कब तक आपकी होगी? तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ बता देता हूँ कि परेशान होना लाज़मी है और वो हर एक विद्यार्थी होता है। जिन्होंने मेहनत से तैयारी की, सिलेक्शन को ली है, तो वो परेशान होते हैं जब वैकेंसी लास्ट स्टेज पर हो, ठीक है? तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से दिनों तक और वेट करें आप और अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ों के बारे में बताते रहें लगातार। हर एक उस चीज़ से बताते रहें जो वैकेंसी में चल रही है, वैकेंसीज़ में क्या है, किस तरीके से कोर्ट केस अपडेट क्या है, कोर्ट केस में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों से अगर आप उन्हें भी अपडेट करेंगे, तो वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर पड़ोसी भी ये कहते हैं कि इसका हुआ नहीं होगा, बस सिर्फ़ ऐसे ही मुझे लगता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर हुआ होता तो अब तक जॉइनिंग हो जाती, अब तक चला जाता। तो मैं बता दूँ कि लोग क्या कहते हैं आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लोग आपकी मेहनत को देखे नहीं हैं। लोग आपके उस एग्ज़ाम हॉल में जाकर के नहीं देखें कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को दिए हैं, कितने एप्लीकेंट थे, कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उन सारी चीज़ों से वो अपडेट है नहीं, ठीक है? तो आपको परेशान बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। जितन अगर आपने इतने दिन तक इंतज़ार किए हैं, तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए। कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, जल्द होगा अब आपका, क्योंकि अब ये जो 1-2 डेटें हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आपका कब तक मेडिकल डेट आएगा, कब तक आपका जॉइनिंग होगा, वो सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? अब मैं समझ सकता हूँ कि जो परेशानियाँ हैं सभी विद्यार्थियों के, आप लगातार तैयारी किए हैं 3 से 4 साल, तो वो तैयारी में अगर आपको और 1 साल लगते, तो वो दिक्कत नहीं होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। लेकिन जब वैकेंसीज़ में आपने क्वालीफ़ाई किया और लास्ट स्टेज पे वैकेंसी हो, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक-एक दिन आपका 1 साल के बराबर लगता है। वो एक-एक दिन आपको गुज़ारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो हर एक विद्यार्थी के साथ होता है। जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जो इस तरीके से किए हैं, वो हर एक विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। उसे एक-एक दिन ऐसे हम लोगों के साथ भी होता था। जब ये होता था कि अब डेट आएगा, अब मेडिकल की डेट आएगी, अब मेडिकल की डेट आएगी, अब जॉइनिंग होगा। जैसे जब मेडिकल हो जाता है ना, तो अभी अभी तो आपका मेडिकल नहीं हुआ है। अभी अगर मेडिकल हो जाएगा, तो मेडिकल के बाद फिर आपको जब थोड़े से वक़्त लगेगा, उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने जॉइनिंग में लगे, तब आपको और इंतज़ार करने में थोड़ा-सा वो लगेगा। वो सबसे बेहतर पल होगा आपके लिए कि क्या होता है इंतज़ार, क्या होती हैं, वो आपको पता चलेगा। वो एक-एक दिन आपको ये लगेगा कि मैं कल चला जाऊँगा जॉइनिंग पे, मैं कल चला जाऊँगा ट्रेनिंग पे, वो सारी चीज़ें होती हैं। और वो हर एक उस विद्यार्थी के साथ होता है, जिन्होंने तैयारी करके सिलेक्शन को लिया है, ठीक है? तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से इन समय और इंतज़ार करें आप, बिल्कुल धैर्य में रहें। जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर होंगी। कुछ दिन तक आपका जो चल रहा है, वो भी अपडेट हो जाएगा सारी चीज़ों से, तो उसमें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी तैयारी भी मुझे लगता है कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, इसी की चक्कर में आप डाइवर्ट होते होंगे। जब भी पढ़ने बैठते होंगे तो माइंड आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता होगा और लगातार उसी वैकेंसीज़ पे आप कंसंट्रेट करते होंगे, जो आपका मेडिकल रह गया है, जॉइनिंग रह गया है। तो वो सभी साथी के साथ होता है, ठीक है? थोड़ा-सा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है पढ़ाई पे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई अगली एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर है आपका, तो आप तैयारी करते रहिए लगातार। और नहीं हो पाता है, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के भी साथ होता था ऐसे कि जब वैकेंसी निकालने के बाद लास्ट स्टेज पे भर्ती होती है, तो थोड़े से मतलब रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो हो गया है, तो थोड़ा-सा माइंड जो होता है वो सेट नहीं हो पाता है पढ़ाई पे, ठीक है? तो वो सबके साथ होता है। अब देखिए कब तक होता है, कोई डेट फिक्स तो है नहीं मेडिकल की। अब जैसा भी कुछ होता है, जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट होता है, सब मैं आपको बताऊँगा। अब ये चीज़ें बता पाना मुश्किल है अब कि मेडिकल की डेट कब आएगी, कब आएगी?
क्योंकि पहले भी हमने बता चुका था कि हाँ अब तक मेडिकल हो जाएगा, इतने दिनों में मेडिकल हो जाएगा, लेकिन वो डेटें कन्फर्म हुई नहीं और वो चीज़ें भी नहीं हो पाई मेडिकल से संबंधित। जो लोग अनुमान लगाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं एक डेट कि हाँ इसके आसपास आपका मेडिकल हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ें हो नहीं पाई। और अब ये लगातार ये चीज़ें एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि आप भी ऊब जाएँगे कि सर आते हैं लगातार और कोई चीज़ इनकी सही नहीं होती है, ये बस सिर्फ़ ऐसे ही अपने व्यूज़ के लिए। लेकिन व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं होता है, व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है मुझे कि व्यूज़ 1 लाख लोगों देख लें, 2 लाख लोग देख लें या 10,000 लोग देख लें, 1,000 लोग देखें, एक ही लोग देखेंगे उससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैं ये आप सभी साथियों के लिए लगातार जुड़ा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ, इसलिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थोड़े से मोटिवेशनल भी होते हैं आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो हर एक चीज़ जो आप सभी साथियों के साथ इस टाइम वो चीज़ें घटित होंगी, जो चीज़ें आपके मन में आएँगी, वो चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो हम लोगों के साथ भी होता था, ठीक है? तो मैं पर्सनली उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि क्या होता है वैकेंसी जब लास्ट स्टेज पर होती है, ठीक है? और हम जब इंतज़ार करते हैं तो हमारे मन में कौन-कौन से विचार आते हैं, हमारा माइंड कैसे डाइवर्ट होता है, हम लोग माइंड को क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो वो मैं उस चीज़ को बिल्कुल वाकिफ़ हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? तो आप थोड़े से समय और इंतज़ार करें, थोड़े और धैर्य को बनाए रखें, जैसा भी होगा सब अच्छा होगा आप सभी साथियों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आपका मेडिकल हो, आपकी जॉइनिंग हो और आप भी आएँ, आप भी एक पार्ट बनें, ठीक है? पुलिस फ़ोर्स का, अनुशासित बल का, और अच्छे से अपने कार्य को क्रियान्वित करें। और इसी के साथ मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा-सा सेशन अच्छा लगा होगा। आप थोड़े से मोटिवेट होंगे और फिर से लगातार से कंटिन्यू धीरे-धीरे अपनी तैयारी भी करते रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे अपने मेडिकल का और जॉइनिंग का, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखता हूँ, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।